मैथमेटिक्स। आज हम स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स भी डिस्कस करेंगे। ये बता रहे थे जैसा जैसा बच्चा बढ़ जाता है और जैसा जैसा जो क्लासेस भी बढ़ते जाता है तो आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ेंगे। जब सेकेंडरी लेवल तक पहुंचने के बाद बच्चा जो है ना मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा सा मतलब फोबिया डेवलप करेंगे। वो फोबिया दूर करने के लिए मैथमेटिक्स टीचर के लिए मैथमेटिक्स का बारे में प्रोफाउंड नॉलेज होना चाहिए। किस तरह नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स नेचर क्या है, मैथमेटिक्स स्कोप क्या है, मैथमेटिशियंस कंट्रीब्यूशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगर टीचर मैथमेटिक्स टीचर की नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अगर अच्छा तरह सा मतलब अच्छा तरह नॉलेज रहता है, वो जो क्लास को अच्छा डील करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था पर्टिकुलर टू जनरल, concrete to abstract, conceptual to procedural, okay, concrete to abstract, particular to general and conceptual to procedural knowledge एग्जाम्पल की जरिए से भी बताया था। ओके, जो भी बच्चों की सराउंड्स में जो भी चीजेस है उसी से शुरू करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फिर पर्टिकुलर टू जनरल एक पर्टिकुलर केस को कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देखते हुए उसके रीजनिंग फाइंड आउट करके फिर जो है ना जनरलाइजेशन करना चाहिए, पर्टिकुलर टू जनरल। जैसा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है, जनरलाइजेशन कैसे करते हैं, 100 रुपीज 1 मंथ 2 रुपीज इंटरेस्ट, 200 रुपीज 2 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, 300 रुपीज 3 मंथ्स इंटरेस्ट, 3 मंथ्स 2 रुपीज इंटरेस्ट। इसी तरह by observing concrete examples you will find a generalization that is called particular to general, एक केस टू जनरलाइज करना, जनरलाइजेशन करना। ओके, 2 4 6 8 these are the even numbers। इस बीच में क्या रीजन है, 2 to 4 2 डिफरेंस है, 4 to 6 2 डिफरेंस है, 6 to 8 2 डिफरेंस है, 8 to 10 2 डिफरेंस है, 10 to 12 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, 12 to 14 2 डिफरेंस है, 12 के बाद क्या होगा, 14 आएंगे, दैट इज जनरलाइजेशन। by observing concrete examples you will generalize the concept by applying inductive method, by applying inductive method, इंडक्शन मेथड ना सर, इंडक्शन मेथड। इसके बाद ये भी बताया था कॉन्सेप्चुअल टू प्रोसीजरल। कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, और थ्योरेटिकल को जो वैलिडिटी चेक करना प्रोसीजरल नॉलेज है। ओके, एरिया ऑफ द सर्किल जो है conceptual knowledge है, conceptual knowledge, a theoretical knowledge of an individual is called conceptual knowledge, procedural knowledge जो है application of theoretical knowledge is procedural knowledge। ओके, इस तरह बच्चों के जो कॉन्सेप्ट को जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझा सकते हैं, ये हम कल डिस्कस किए, राइट। और ये भी बताया था मैथमेटिक्स जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड से 21st सेंचुरी तक बहुत सारा कंट्रीज कंट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारा मैथमेटिशियंस कंट्रीब्यूट किया गया है। और मैथमेटिक्स टर्म 6th सेंचुरी बीसी में कॉइन किया गया है, पाइथागोरियन स्कूल वाला ने, पाइथागोरस। उसका मतलब जो है इंक्लाइन टू लर्न है, मीनिंग एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ तक डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किए सर आपकी आवाज कट गई है। ओके, यहाँ तक डिस्कस किए, फिर आज आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। दिख रहा है? जी हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रही है।
ओके, देखिए मैथमेटिक्स, ओके, मैथमेटिक्स डेफिनेशन कल भी बताया था, फिर एक बार मतलब रिपीट करना चाह रहा हूँ। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, द एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। मैथमेटिक्स द एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ नंबर। मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, नंबर, क्वांटिटी, स्पेस। इधर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैंने बताया मैथमेटिक्स दो तरह मैथमेटिक्स है ब्रॉडरली, अगर कैटेगराइज किया जाए तो मैथमेटिक्स दो तरह है, एक जो है प्योर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स मैंने बताया थ्योरेटिकल नॉलेज, प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज, okay, or applied mathematics, application of theoretical knowledge is applied mathematics. Mathematics इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, the abstract science of number, quantity, space। आपको पता है स्पेस, स्पेस मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है उसमें, टू डायमेंशनल, ओके, थ्री डायमेंशनल स्पेस, either as abstract concept जी of सर। pure mathematics or as applied mathematics। और सर इस तरह आपकी भी आवाज़ बीच में डिफाइन कर मतलब सकते फँस हैं जाती है सर, मैथमेटिक्स को। प्रॉब्लम हो रही है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। आप जानते हैं क्या पैटर्न्स, पैटर्न्स एक जो है, एक पैटर्न है ट्रायंगल, एक पैटर्न है, ओके, पैटर्न, ओके, डिजाइन। देखिए बहुत सारे ट्रायंगल्स को जोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, इसको कहते हैं पैटर्न। A repeated design is called pattern. Mathematics is study of pattern and order। आप जानते हैं order, first order, second order, first order, second order, third order, nth order, ओके। आप ट्रायंगल बनाया, ओके, ये 0 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 0 0, ये 0 2, ये 1 3 कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर, इस तरह। मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ पैटर्न एंड ऑर्डर डीलिंग विद नंबर। सर चले गए। फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार। और सारे स्टूडेंट्स गए कहाँ? मैथ में सिर्फ दो दो तीन ही हैं। पता नहीं, और तो कल तो और थे। कल 6-7 पुर गए थे, आज सब के सब गायब हैं। ठंड लग रही लगता है। तो घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। नोट्स बना रहे होंगे सब फिलोसफी का। अच्छा ये सर जो इतना सारा बात बता रहे हैं, तो इसको नोट हम कैसे करेंगे? एक किनारे से सर बहुत बोलते जा रहे हैं। कंफ्यूजन है, हम एक बार में एक चीज भी नहीं लिख पाए हैं। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं। अब देखो, अभी मैथमेटिक्स का डेफिनेशन अब बाद में लिखे, प्योर एंड अप्लाइड। उससे पहले सर मैथमेटिक्स का पार्ट बता दिए, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल एंड कंसेप्चुअल टू प्रोसीजर। ये बाद में सर बता रहे हैं। हाँ जी, एक तो लैंग्वेज भी समझने में कंफ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश उनका हाँ हाँ। टोन समझना भी इंग्लिश का दूसरे तरह से बोलते हैं ना, हम लोग की तरह नहीं सिंप्लीफाई नहीं करते। अब देखो ये नोट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, सर से इस बात के लिए अब मतलब बोलना पड़ेगा कि जैसे डिस्टेंस वाले का कोर्स कैसा होता है, डिस्टेंस के लिए मटेरियल मिलता है ऑनलाइन, तो सर को ये रिक्वेस्ट करना होगा, सर जिस तरह से आप डिस्टेंस वाले को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही हमको भी चाहिए मटेरियल। वरना ऐसे सिर्फ सुन के तो कितना स्टोरेज कर सकते हैं, माइंड में एक बार भी नहीं आता ना सारा बात। और उसको डिफाइन उर्दू में करना है। हम लोग अभी तक उतनी सही उर्दू नहीं है जो वह सही है, मतलब बोल सकते हैं अपने हिसाब से लिख देंगे अगर कुछ समझा दिए, मगर तलफ्फुज उतनी अच्छी नहीं है ना। वही बात है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में तो तो पता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगा देंगे, एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव था इसीलिए आ गए अंदर। मगर समझ में आता है पर लिखना बहुत मुश्किल है। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखना, लिखने में है कि तलफ्फुज अच्छी होनी चाहिए, और आप जुमले टीचर बनाने आने बनने जा रहे हैं, चाहिए। तो वहाँ पे उर्दू का काम तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए देखना पड़ेगा ना, उसके स्टडी उर्दू में, यहाँ स्टडी भी इंग्लिश में हो रही है।
हाँ, कंफ्यूजन बहुत हम सारा तो ऐसा सोचे थे कि वहाँ जाएँगे तो वहाँ से अगर कुछ नोट्स मिलेगा या क्लास होगा तो हमको लगा कि सारा का सारा तो उर्दू में ही रहेगा। नोट्स तो आदमी ले सकता है, दरभंगा से भी जा करके शायद नोट्स मिल जाए वहाँ। नहीं, 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 हम सबका भी जैसे ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना तो मिल जाएगा, डिस्टेंस कोर्स जो करता है तो उसको भी वैसे ही मिलता है। डिस्टेंस वाले को जैसे मटेरियल देते हैं ना पीडीएफ में, हम्म। पीडीएफ में हम सबको मिलना चाहिए था। देखते हैं आगे आगे क्या दिखाते हैं सर। हाँ, बिल्कुल। अभी पिछला क्लास संस्कृत में पढ़े हैं, दूसरा इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं। हम लोग है ना जंबल लैंग्वेज हो जाएंगी। जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम लोग हर लैंग्वेज में आंसर देंगे। दानिश भाई, हाँ, बोलो भाई। असल में लड़का लोग इसलिए नहीं आया है कि सर जो डेट डाले हुए हैं वो 7 तारीख का ही डाले हुए हैं, है ना? 7 तारीख वाला ही डेली डाल देते नहीं, हैं नहीं, नहीं, और लड़का देखो, कंफ्यूज कर जाता एक है जगह इसमें। क्या, हाँ, तो पर एक जगह उसमें से ये भी तो लिखा हुआ है ये कि पूरा सेमेस्टर मंडे चलेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, उतना डिटेल में कोई नहीं ना देखता है, और सब सर जो तो सर डालते हैं तो कॉपी आज पेस्ट का डेट मारे। डालते हैं अरे और भाई, सर कल सब के कॉपी फॉर पेस्ट मार दिए हैं। कल के फॉरवर्डेड मैसेज में तो ये लिखा हुआ था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हम तो ज्वाइन किए हैं 2 मिनट पहले, पर देखे कोई नहीं है तो फिर 2 मिनट बाद ज्वाइन किए। पता हमको लगा पता है शायद। नहीं, तो ये जो 7 तारीख वाला सर देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो उसमें डेट डाल देना चाहिए आज का, और सब सर जो डालते हैं जैसे। एक्चुअली में डेट हटा के दिन तो डाल देना इसमें तो चाहिए था, दोनों मंडे इसमें ट्यूसडे तो दोनों वेडनेसडे। स्टूडेंट होगा ना, फिजिकल साइंस वाला भी होगा और मैथ वाला भी होगा। हाँ, नहीं हाँ, हाँ। फिजिक वो अरे हाँ मतलब वो आप वाला भी आप था। लोग का आप लोग का मेथड ऑफ टीचिंग क्या है फर्स्ट? फर्स्ट में मैथ है और सेकंड में वही फिजिकल है। अच्छा, तो इसका मतलब ऑनर्स भी मैथ है का? और आगे सर सर आगे। आ गए। यस सर। जी सर, बोलिए सर। माइक ऑफ है सर का। सर आपकी माइक ऑफ है सर। माइक ऑफ है सर। सर रहेंगे तब ना बोलेंगे, सर है ये नहीं है। हाँ? सर है यार। ठीक। मैथमेटिक्स जो है ना रीजनिंग के ऊपर रिलाई करता है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, रीजनिंग। मैंने बताया एक एग्जांपल, इवन नंबर्स 2 4 6 8, इसके बाद क्या आएंगे 10। 10 कैसे आएंगे बताएंगे। एवरी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, therefore the next number will come 10। 8 के बाद आफ्टर 8 it will, the reason behind the 10 answer 10 is the number is Difference is 2. every number is increased by 2. That is the reasoning. Mathematics relies on logical reasoning rather than observation as its measure of validity of truth. मैंने पता कल भी बताया मैथमेटिक्स जो है ना वैलिडिटी ट्रू और फॉल्स रहता है, मगर ट्रू फॉल्स नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑरिजिन फ्रॉम डेली लाइफ सिचुएशन। मैथमेटिक्स कहां से फायदा हुआ? डेली लाइफ सिचुएशन से। एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ओके, ये हम कल डिस्कस किए। ओके, इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स जो है ना अनडिफाइंड टर्म्स है। मैथमेटिक्स कहां से आया? अनडिफाइंड टर्म्स डेली लाइफ सिचुएशंस में। ओके, आप जो भी लीजिए मैथमेटिक्स टर्म्स, जो भी टर्म ले लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, दैट इज अनडिफाइंड टर्म। मैथमेटिक्स इज अनडिफाइंड टर्म। नेचुरल नंबर इज अनडिफाइंड टर्म, rational number is undefined term. You take any point, you take in between, देखिए इस बीच में सपोज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, इस बीच में 0.5, इस दोनों बीच में भी ऑफ रहता है, इस दोनों बीच में ऑफ
इसमें undefined. Okay, mathematics is undefined terms. You take in geometry, you take point. There are छोटा point रहता. Lines, there are several lines in the plane. Plane में बहुत सारा infinite lines you can draw. Infinite lines you can draw. Therefore, mathematics is a undefined term. Undefined term. Natural numbers, there is no end. Rational numbers, there is no end. फिर भी हम define कर रहा है. Mathematics जो है define कर रहा है. जैसा by observing, by applying inductive reasoning, by applying inductive reasoning, we are defining the terms. This is called prime number, this is even number, this is odd number. 1, 3, 5 are odd numbers, 2, 4, 6 are even numbers, 2, 3, 5, 7 are prime numbers. ओके मतलब इस तरह आप लोग डिफाइन करें. दिस इज ए लाइन, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए रेडियस, दिस इज ए डायमीटर. इस तरह ये अनडिफाइंड टर्म्स एंड डिफाइंड टर्म्स फॉर आवर कन्वीनियंस we are giving label, that is called definition, that is called labeling, naming. okay, undefined से defined हो गया. defined से क्या हो गया? proposition मतलब a true statement. By applying inductive reasoning we arrive generalization known as proposition a true statement. खाली आपने एक conjecture, all odd numbers are all primes are odd except 2, that is a proposition, a true proposition. A true statement is called proposition. इसके बाद theorem मतलब एक valid statement, a valid statement is called theorem. okay, इसमें mathematics में axioms भी रहता है, mathematical proof axiom. For example, a number and its inverse is equal to 0. A number and its inverse is equal to 0, that is axiom. okay, 2 plus and minus 2 plus minus 2 is equal to 0. A number and its inverse is equal to 0. axiom. A mathematical proof, it has mathematical proof. okay, and definitions. What is definition? Characteristics explanation. Definition मतलब characteristics explanation. उसका characteristics बताना definition है. okay, now mathematics term जो है undefined term से हमें define किया गया है. define से फिर उसका truth value check किया गया है. अगर truth value, truth proposition, several statements को जो है ना relate करते हुए several variables को relationship जोड़ते हुए एक theorem बनाया है. एक valid statement दिया गया, that is theorem. axiom, mathematical proof. definition is characteristics explanation. These are the terms involved in mathematics. Mathematics कहाँ से है? Undefined terms में defined terms proposition, theorem, axiom, definition, etc. okay, ये भी कल डिस्कस किए हम लोग. definition, characteristics explanation, which is either undefined or defined, whether which is defined or undefined. okay, for example, all equilateral triangle is a triangle. All equilateral triangle is a triangle in which all sides are equal. That is a statement, that is a definition. A characteristic explanation. Proposition, a simple proposition. Sum of 2 and 5 is a 7. This is a sum of 2 and 5 is a 7. That is true. okay, the sum of 2 and 5 is 10. That is false. Either false or true. A conjecture. A true statement is called a proposition. A true statement is called a proposition. A simple statement, whether it is a true or false, that is a conjecture. A statement which is true is a proposition. Whether a statement is either true or false, that is a conjecture. Axiom is a mathematical proof. It has mathematical proof. okay, counter example, disprove the statement. मैंने बताया disprove the statement is counter example. With the help of counter example, you are contradicting the generalization. That is counter example. Conjecture may be right or wrong. मैंने बताया may be right or wrong, may be true or false. That is conjecture. These are the terms involved in mathematics. If you have the profound knowledge in these terms and nature of mathematics and scope of mathematics, history of mathematics, then you will become a good mathematics teacher to explain the mathematical concepts. okay, example मैंने बताया, example illustrate procedure को समझाने के लिए एक example की जरिए से आप बताते हैं. that is illustrate procedure को समझाना है with the example is nothing but illustrate the procedure.
इसके बाद लॉजिकल डेफिनेशंस और डेफिनेशंस को एक्सटेंड करेंगे। लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ऑल मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक लॉजिक, ऑल मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक लॉजिक, मैथमेटिक्स इज नथिंग बट लॉजिक, सिंबॉलिक लॉजिक। इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन को मैथमेटिक्स में कैसा डिवाइड किया गया है? मैथमेटिक्स इज द मेंटल एक्टिविटी, मैथमेटिक्स इज द मेंटल एक्टिविटी व्हिच कंसिस्ट इन कैरिंग एंड कंस्ट्रक्ट वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। अब कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? स्टेटमेंट्स को जो है कंस्ट्रक्ट करते हुए प्रूफ की तरफ चले जाता है। अननोन टू नोन, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, ये है इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन। मैथमेटिक्स इज द मेंटल एक्टिविटी व्हिच कंसिस्ट कैरिंग आउट कंस्ट्रक्ट वन आफ्टर द अदर। Formalist definition, mathematics with its symbols and its rules of operating on them, mathematics with its symbols and the rules for operating on them। Aristotle ने मैथमेटिक्स इस तरह डिफाइन किया गया, Aristotle, the science of quantity, the science of quantity। अगस्ते कॉम्टे ने मैथमेटिक्स इस तरह डिफाइन किया गया है, the science is indirect of measurement, the science of indirect measurement, indirect measurement। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट आप जानते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट ये है, आप जो है ना 100 रुपीज लेकर मार्केट गए, 100 रुपीज में 17 आइटम्स खरीद लिए, 17 आइटम्स का 70 रुपीज हो गया। आप डायरेक्ट में क्या कर लेता है, 17 आइटम्स का जो वैल्यू ऐड करते हैं तब जो आपका वैल्यू आएगा, आपके पास कितना बचा है वो ऐसा भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप मार्केट जाते समय 100 रुपीज लेकर गया, वापस में आपके पास 30 रुपीज है, 100 माइनस 30, आपने कितना खर्च किया, 70 रुपीज, ये इनडायरेक्ट है। ओके, अगस्त कामते ने बताया द साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, इसमें प्योर मैथमेटिक्स इज इन इट्स वे द पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, प्योर मैथमेटिक्स इज इट्स वे द पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। जैसा पोएट्रीज में जो लाइंस रहता है उसी तरह आप इसमें मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट्स पोएट्री की जैसा रहता है। पोएट्री में क्या रहता है, एक रीजन रहता है, एक लॉजिकल रहता है, पहला वर्ड 13 वर्ड रिपीटेशन रहता है, एक लेयर रहता है, ओके, एक सीक्वेंस रहता है। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी एक सीक्वेंस रहता है, एक सीक्वेंस रहता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया प्योर मैथमेटिक्स इज इन इट्स वे द पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। पोएट्री से कंपेयर किया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। पोएट्री में जैसा रहता है स्टैंजास, ओके, यहाँ भी मैथमेटिक्स में लॉजिकल आइडियाज जो है स्टेटमेंट की रूप से रहता है, एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट में रिलेशनशिप रहता है। इस तरह बहुत सारे लोग जो है मैथमेटिक्स को डिफाइन किया गया है, ये कल भी डिस्कस किए। ओके, मेरा कहने के मतलब ये है मैथमेटिक्स अनडिफाइंड टर्म्स में डिफाइंड टर्म्स, डिफाइंड टर्म्स के बाद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद थ्योरम, एक्सिम्स, डेफिनेशंस, ओके, काउंटर एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस, हाइपोथेसिस। आपका मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स पता चल गया है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझाने के लिए मैंने बताया 3 मेजर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, कॉन्सेप्चुअल टू प्रोसीजरल, कॉन्सेप्चुअल टू प्रोसीजरल। इसके साथ साथ ये भी है मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ डिस्कवरी। आप जानते हैं मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ डिस्कवरी। इसमें डिस्कवरी, अनकवर, जो आप नहीं जानते हैं इसको अनकवर करना, डिस्कवरी, आगे बढ़ाना है। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ डिस्कवरी। मैथमेटिक्स इज एन इंटेलेक्चुअल गेम। देयर इज नो एंड इन मैथमेटिक्स। ओके, आप जो है ना एक नंबर, प्राइम नंबर जो है ना, दिस इज द लास्ट प्राइम नंबर, इसका जो इसके बाद और एक नंबर भी रहता है, ये डिस्कवरी है, एंड नहीं होता है, अनडिफाइंड है। मैथमेटिक्स इज अनडिफाइंड, एवरी टाइम इट इज डिस्कवरिंग। कुछ लोग बताते हैं यहाँ जो है लास्ट ये नंबर है, इसके बाद और आगे नंबर है, डिस्कवरी। मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ डिस्कवरी। Mathematics is intellectual game. It is a mind game, intellectual game. It is abstract in nature, that is why it is intellectual game. Mathematics deals with कैसा intellectual game, mathematics intellectual game। इस तरह जैसा प्रॉब्लम देखने के बाद आपका माइंड में एक इंट्यूशन आता है, एक जो है गेस आता है, वो गेस को करेक्ट है नहीं है, फिर मैथमेटिक्स जो है माइंड में ही कैलकुलेट कर लेता है, विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यू आर कैलकुलेटिंग द फिगर्स,
numbers, that is intellectual game. You are applying your mind to solve the problem. Therefore, mathematics is an intellectual game. Mathematics deals with art of drawing conclusions. Mathematics deals with art of drawing conclusions. आप प्रॉब्लम देखते हुए आप जो है ना कंक्लूजन ड्रा करते हैं, इसका रिजल्ट ये हो सकता है गलत भी हो सकता है, मगर पहले तो गेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। Okay, a tentative solution of the problem, a tentative conclusion of the problem, art of drawing conclusions. Next, mathematics has systematic deductive science. Deductive science, mathematics is deductive science. Generalization is deductive. Deductive मतलब withdrawing the examples, deducing the result. That is deductive science. मैथमेटिक्स is deductive science. इंडक्टिव कंस्ट्रक्ट करना, फार्मूला को डिराइव करना इंडक्टिव, उसका अपोजिट में है डिडक्टिव। ऑलरेडी एस्टैब्लिश नॉलेज को डिड्यूस करना डिडक्टिव, विथड्रॉ करना। ऑल मेन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज आल्सो मोर्टल, दैट इज डिडक्टिव। ऑल मेन आर मोर्टल, सब लोग मरने वाला है, सोक्रेटिस भी इंसान है, सोक्रेटिस भी एक दिन मरेंगे, ये डिडक्टिव है, डिड्यूसिंग। ओके, मैथमेटिक्स इज इंडक्टिव एंड मैथमेटिक्स इज डिडक्टिव। Mathematics has an experimental and inductive science. Mathematics is an experimental. आप चेंजेस को देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस रहता है हमेशा। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का जो है ग्रेटर रहता है। ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटल एंड इट इज इंडक्टिव साइंस। मैंने बताया इंडक्टिव, इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1 and it is true for n is equal to k and it is true for all and it is true for n is equal to k plus 1 and it is true for all. That is inductive. You are establishing the rule, that is inductive. You are deducing from the generalization, that is deductive. Mathematics involves an intuitive method. Mathematics involves an intuitive method. मैंने बताया intuitive, जो प्रॉब्लम देखने के बाद उसका सॉल्यूशन हो सकता है, माइंड से गेस कर लेता है, that is intuitive method. Mathematics involves an intuitive method. बाद में चेक करते हैं सही है गलत है, मगर mathematics is intuitive method. Mathematics is science of precision and accuracy. Mathematics is science of precision. Precision means beauty. Mathematics is beauty. Mathematics is aesthetic. If you see mathematical angle, you can see the beauty of the mathematics. Where the number, there the beauty. Where the number, there the beauty. जहाँ भी number रहता वहाँ beauty. Okay. Every pattern, every order, every systematic written form of mathematics is a precision, beauty. And accuracy रहता है। Mathematics is accuracy, no doubt at all. Mathematics is a subject of logical sequence. Mathematics is a logical sequence. Logic रहता है उसमें। Mathematics has its own language and symbols. Mathematics has its own language. मैंने बताया, the sum of two numbers are easy. The sum of two numbers x and y is equal to 5. X plus y is equal to 5. X plus y is equal to 5. You can read as the sum of two numbers x and y is equal to 5. That is the language. Okay, mathematics has its own language. Mathematics has its own symbols. Mathematics is an abstract science. Mathematics जो है ना abstract science है, मैंने बताया abstract in nature. आप जो है ना जैसे क्लास बढ़ता है abstract nature, आप जो है ना what is diameter, what is radius, what is pi, 2 pi r square, हाँ ये सब abstract है. Okay, mathematics is an abstract science. Mathematics is study of structures of numbers. Mathematics study of numbers. Number in depth study of whole numbers is a number theory. Mathematics is study of structures. Mathematics is logic. Mathematics जो है ना logic रहता है. These are the natures of mathematics. Okay, hello. Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर का माइक म्यूट है। हेलो जी यस सर। Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है ना?
नो सर। ओके, ये है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का स्वभाव कैसा रहेंगे। मैथमेटिक्स जो है इंट्यूटिव मेथड है, मैथमेटिक्स जो है आर्ट है, मैथमेटिक्स एक लॉजिक है, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन सिंबल्स। ओके, इसके बाद स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स कैसा पहला आया, नेचर मैथमेटिक्स का स्वभाव। मैथमेटिक्स इस तरह रहेंगे, मैथमेटिक्स जो है लॉजिक है, मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है, स्टडी ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन सिंबल्स, मैथमेटिक्स हैज लॉजिकल सीक्वेंस, मैथमेटिक्स से प्रिसिजन, ब्यूटी एंड एक्यूरेसी, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स इंट्यूटिव मेथड, मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंटली इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, मैथमेटिक्स आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स, मैथमेटिक्स इज इंटेलेक्चुअल गेम, मैथमेटिक्स जो है ना डिस्कवरी है। ये स्वभाव है मैथमेटिक्स का, स्वभाव है ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, इसके बाद स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कैसा पहला आया है, ओके, इसको कहते हैं स्कोप। कहां से शुरू हुआ, कैसा डेवलप हुआ, ये स्कोप, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, फर्स्ट ग्रू आउट ऑफ द नीड ऑफ कैलकुलेशन डेली लाइफ। मैथमेटिक्स कहां से शुरू हुआ, नीड ऑफ कैलकुलेशन डेली लाइफ। डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशंस करने के लिए, कैलकुलेशन करने का जरूरत रहता है। आपने दूध खरीद लिए, जब जो है ना सिविलाइजेशन शुरू हुआ, तब जो है ना लेना देना शुरू हुआ, तब से जो है कैलकुलेशंस, डे टू डे लाइफ सिचुएशन, डे टू डे लाइफ में नीड के लिए कैलकुलेशंस जो शुरू हुआ, कैलकुलेशन। इसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब जो बिजनेस, एक्सचेंजिंग द गुड्स, एक्सचेंजिंग द थिंग्स, कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके, टू मेजर लैंड जो बांटना, ओके, मेजर ऑफ लैंड अराउंड एंड प्रिडिक्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैपनिंग अराउंड। जो एस्ट्रोनॉमी की जो है ना स्काई को देखते हुए, कैसा दिन हो रहा, कैसा रात हो रहा, ओके, कैसा जो है ना वेदर चेंज हो रहा है, ये सब ऑब्जर्वेशन। इसलिए साइंस कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम मैथमेटिक्स जो साइंस बता रहे हैं, साइंस, ओके, मैथमेटिक्स इज साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस मतलब, हेलो, यस सर, मैं सुन रहा हूँ। साइंस मतलब, हेलो, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट सर। साइंस जो है ना, जो नेचर को ऑब्जर्व करना साइंस है। ओके, आप जो उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो गॉड गिफ्ट नेचर जो है साइंस है। ओके, दिन कैसा हो रहा, रात कैसा हो रहा, वेदर कैसा चेंज हो रहा है, ये सब उसको ऑब्जर्व करना है, वो साइंस है। ऑब्जर्विंग द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। ऑब्जर्विंग द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉल्ड साइंस। टेक्नोलॉजी, मैन मेड वर्ल्ड, गॉड मेड वर्ल्ड इज साइंस, मैन मेड वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजी। ओके, अब टेक्नोलॉजी जो है ना, आज हम चंद्रयान को भेज रहा है, टेक्नोलॉजी है। ओके, मून ऑलरेडी आपने क्रिएट नहीं किया, मून को आपने नहीं क्रिएट किया, सूरज को आपने क्रिएट नहीं किया। ओके, धरती को आपने क्रिएट नहीं किया। धरती में जो भी है, जो स्पेस में जो भी है, उसको स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करके स्टडी करना, दैट इज साइंस। गॉड मेड वर्ल्ड को साइंस कहते हैं, मैन मेड वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी। ओके, आप यहाँ मैथमेटिक्स कहां से शुरू हुआ, मतलब नीड है, जरूरत पड़ी है, जरूरत पड़ा, कैसा आपको कुछ दिया, मेरे को आपसे कुछ लेना। ओके, जो भी लैंड है, लैंड को जो बांटना है, कमर्शियल मैथमेटिक्स, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लैंड किस तरह शेप है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है, और वहां से कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुआ। First grew out the need of calculations in day-to-day life and commercial activities to measure land around and predict astronomical events happening around us. अब जो है आकाश को देखते हुए दिन कैसा हो रहा, रात कैसा हो रहा, ये सब जो है ना मैथमेटिक्स वहां से शुरू हुआ। फिर मैथमेटिक्स ब्रॉडली कैन बी डिवाइड इनटू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने बताया स्ट्रक्चर, नंबर्स, द स्टडी ऑफ नंबर्स, स्पेस मतलब स्पेस में जो आपका शेप्स, ओके, टू डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनल, ओके, इसमें वॉल्यूम, डेप्थ,
हाइट, वेट, ओके, इसमें कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर, ये सब स्पेस, चेंज, जो चेंज होते रहता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, मैथमेटिक्स ब्रॉडली कैन बी डिवाइड इनटू नंबर्स, स्पेस मतलब ज्योमेट्री, स्पेस एंड चेंज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, कहां से शुरू हुआ? डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन जैसा यूज हो रहा है, तब से मैथमेटिक्स शुरू हुआ। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, फिर लैंड को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, कुदरत को जो देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, दिन कैसा हो रहा, रात कैसा हो रहा, उसका समय क्या है, ओके, वेदर चेंजेस क्या है। इसके बाद मैथमेटिक्स जो है ना ब्रॉडली कैन डिवाइड इनटू 3: स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। द स्टडी ऑफ स्पेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। स्पेस को जो है ना, द स्टडी ऑफ स्पेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कहां से शुरू हुआ? द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस, द स्टडी ऑफ स्पेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री में फिर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर का माइक म्यूट है। हेलो, यस सर। जी सर। आवाज आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके ओके, आप जो ना स्पेस को जो है ना, द स्टडी ऑफ स्पेस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री कहां से डेवलप हुआ? द स्टडी ऑफ स्पेस। उसमें क्या है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेटर ऑन यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाज आल्सो जनरलाइज्ड non-Euclidean ज्योमेट्री। Euclidean geometry is two-dimensional geometry, non-Euclidean geometry is three-dimensional geometry। इसमें डेप्थ भी है, ओके, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। Three-dimensional geometry is non-Euclidean geometry. Euclidean geometry only two-dimensional figures। Okay, the study of space is called geometry. Okay, the study of numbers is called structure. The study of all numbers, the in-depth study of all numbers is called elementary number theory. The study of change is called statistics and probability. These are the three major categories of mathematics: structure, space and change. The study of space leads to development of geometry, in which Euclidean geometry, non-Euclidean geometry is the three-dimensional geometry. Euclidean geometry is two-dimensional geometry, right? इस तरह मैथमेटिक्स पहला आया है। The study of structure starts with the numbers. First, the familiar with natural numbers, integers and their arithmetic operations. अब arithmetic operations आप जानते हैं, addition, subtraction, multiplication, division. Okay, numbers and its operations, fundamental operations, arithmetical operations, which leads to elementary algebra. Elementary algebra क्या है? The study of numbers and its operations. Study of numbers and its operations, arithmetical operations, which is plus, minus, into and divided by. Okay, which leads to elementary algebra. The deeper property of whole numbers are studied in number theory. All number का जो in depth study है number theory। आजकल नहीं होगा, मेरा MSc मैथमेटिक्स से number theory एक पेपर है, separate पेपर। The in-depth study of whole numbers is number theory. The study of numbers and its operations are elementary algebra। इसमें नंबर्स नहीं रहता, सिर्फ जो है ना वेरिएबल्स रहता है, राइट? ओके, द इन्वेस्टिगेशन मेथड solve a simple equation leads to first intervention of rational numbers कहां से शुरू हुआ? solving of simple equations leads to rational numbers। okay, complex numbers and real numbers। आप से उसको बढ़ाया, rational numbers, complex numbers, इसको जो है एक्सटेंड किया, real numbers। okay, real numbers, complex numbers कहां से शुरू हुआ? solving of simple equations which leads to intervention of rational numbers, complex numbers and real numbers।
more investigations of these numbers, इसके ऊपर more investigation और इसको जो से आगे बढ़ाया, these numbers and attempts to define methods to solve equations lead to development of field of abstract algebra, the study of rings and fields. field theory कहते हैं इसको, कहते हैं field theory. the more investigation of these numbers, attempts to define methods to solve leads to the development of fields in abstract algebra, studies of rings and fields, ruler, compass, construction, Galileo theory, the branch of abstract algebra. Okay, study of in-depth study of numbers, in-depth study of solving of simple equations is called abstract algebra. इसके बाद वेक्टर स्पेसेस, द स्टडी ऑफ फिजिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, इसमें वेक्टर्स आप जानते हैं, a collection of objects called vectors, collection of objects को जो स्टडी करना, वेक्टर scalars are real numbers. Okay, the study of physical important concepts of vectors and their structural properties lead to vector spaces. And the study of linear algebra, this branch of mathematics relates to the study of structured space. Vector space जो है ना, study of structured space में एक हिस्सा है. Bounded fields geometry, differential geometry and algebraic geometry. Okay, or different directions. Geometry में फिर differential geometry, algebraic geometry. Differential geometry emphasizes the concepts of functions, derivatives and directions. Differential geometry में क्या रहता है, किसमें फोकस किया? Differential geometry is focused on concepts of functions, derivations and directions. Algebraic geometry described as set of polynomial equations. Geometry मैंने बताया, geometry जो है ना स्पेस जो स्टडी करते हुए डेवलप हुआ है. फिर इसके बाद solving of simple equations और rational numbers, real numbers. Okay, इस तरह differential geometry emphasis on concepts of functions, derivatives and directions. Algebraic geometry describes set of polynomials. Polynomials equations कहाँ पढ़ते हैं हम? algebraic geometry में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इसके बाद ग्रुप थ्योरी मतलब ग्रुपिंग करना एक तरह कैरेक्टरिस्टिक से ग्रुपिंग करना. ग्रुप थ्योरी इन्वेस्टिगेट द कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री. आप देखते होगा अब जो है ना पोस्ट ऑफिस में जो एनवेलप्स को जो है भेज रहा है, एक साइज एनवेलप्स के एक साइज का एनवेलप एक तरफ जो है ना दूसरी तरफ इस तरह डिवाइड कर लेता है, बट बेस्ड ऑन द साइज इस तरह ग्रुपिंग करना. ग्रुप थ्योरी इन्वेस्टिगेट द कांसेप्ट ऑफ सिमेट्री abstractly. Topology, आप जानते हैं topology focus on the concept of continuity मतलब real numbers where the numbers are continuous form, where the numbers are real numbers. That's the study of topology. Calculus for the understanding and describing the change measurable quantities, finding the methods to solve problem dealing with the relationship between the quantity and rate of change lead to the study of differential equations. जो है ना irregular shapes का एरिया फाइंड आउट करना कैलकुलस यूज कर लेता है. इसमें differential equations एक हिस्सा है. differential equations, the numbers used to represent continuous quantities are real numbers, and the detailed study of their properties and the properties of real valued functions known as real analysis. Real analysis एक पेपर है MSc मैथमेटिक्स में. real analysis एक पेपर, real analysis a study of continuous quantities. Continuous numbers are two numbers. There are two variety of numbers, that is continuous and discrete. Discrete numbers are whole numbers. A whole number is called discrete number. It is discontinuous number, and continuous number it takes any value, that is continuous number. The study of continuous quantities called real analysis, complex analysis, and their properties studies complex analysis. A plus IB form. Function analysis, the study of typical infinite dimensional को study करना function analysis है. Quantum mechanics में it is related to physics, related to function analysis. A study of infinite dimensional spaces studied in function analysis. Set theory आप जानते हैं ये new trends in mathematics, mathematical logic.
ए फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें क्या रहता है, जो कंप्यूटर्स में इटरेशंस लिखने के लिए, एल्गोरिथम्स लिखने के लिए, रिकर्शन थ्योरी, मॉडल थ्योरी, प्रूफ थ्योरी, क्लोजली linked to the computer science. Set theory is closely related to computer science. Mathematical foundations of computer sciences, MFCS. Okay, discrete mathematics. This is also new mathematics. Modern mathematics. Discrete mathematics is modern mathematics. The study of chance and uncertainty, probability and statistics. The theory of probability. Which allows the description, analysis, and prediction of the phenomena. Discrete mathematics. Next, statistics. Statistics आप जानते हैं. Statistics is an important field of applied mathematics, which use probability theory and tool in all social sciences. Statistics जो भी changes है, data analysis, decision making के लिए statistics use कर लेता है. इसके बाद numerical analysis, the branch of mathematics which is the study of methods of efficiently solving a broad range of mathematical problems numerically on computers. Numerical analysis, numbers को कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करना, numerical analysis. In-depth study of numbers is called numerical analysis. इस तरह पहला आया है. This is the scope of mathematics. कहाँ से शुरू हुआ, कैसा पहला आया, modern mathematics तक, day to day life के calculations से शुरू होकर फिर commercial mathematics, फिर लैंड को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने में, लैंड को बांटने में, वहां से शुरू करके स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज से शुरू करके फिर धीरे धीरे फिर नंबर थियरी, फिर ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, वेक्टर स्पेसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिक्स, discrete mathematics, set theory, numerical analysis. इस तरह जो है ना different branches of mathematics इस तरह फैलाया है. This is the scope of mathematics. Hello. Yes sir. Yes sir. क्योंकि इतना स्पीड जाना जरूरी है, क्योंकि 5 यूनिट्स है. ओके, लेंथी है सिलेबस, बहुत लेंथी है. एक बार देख लीजिए, मैं भी शेयर करता हूँ. ओके, फिर भी मेरा नेटिव प्लेस आया था, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हो सकता है नेटवर्क इश्यूज भी है. ओके, कल क्लास नहीं रहेगा. आज आप ये डिस्कस किए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स कहाँ से शुरू होकर अभी तक जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में कंप्यूटर में जो मैथमेटिक्स यूज कर रहा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी वगैरह, अब तक यहाँ तक डिस्कस किए. फिर आपको जो है ना ग्राफिकली भी दिखाता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में, जो मैंने जो पढ़ाया आप सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ. आप लोग मतलब एक छोटा सा एक्सरसाइज भी लेता हूँ, ताकि आप जो भी आप क्लासेस में जो भी आप सीख लिए वो वहाँ प्रैक्टिस करते हुए आप याद रहता. ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ओके, यहाँ क्लोज कर रहा हूँ. अब कल आपका क्लास मैथमेटिक्स क्लास नहीं रहेगा, सेकंड मेथड रहेगा, जो भी फिजिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश वाला रहेगा. ओके सर. साइकोलॉजी क्लास रहेगा कल, मेथड क्लास नहीं रहेगा. ठीक है सर. ओके, राइट. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू सर. या अल्लाह, कितना समझ में आया? किसके पल्ले पड़ा वो बताओ. नहीं पढ़ने वाले का क्वांटिटी गिनना है तो बोल. बाय द वे, ये नोट्स हम लिख लेते हैं, जितना अभी सर पढ़ा है वो सारा लिख लेते हैं. अब देखते हैं उसको अपने से स्टडी करके क्या समझ में आता है. सर वो सर शेयर जो कर दे रहे रहे हैं क्या? थे, हाँ शेयर तो करना चाहिए. सर पढ़ा, जो सर देख के पढ़ा रहे थे वो शेयर करने बोलो सर को. अगर शेयर कर देते हैं तो भी यानी उसको सिर्फ उतना से देख के तो नहीं समझ में आएगा. हाँ नहीं आएगा, मगर फिर भी कुछ तो डिफाइन आदमी अपने से इतना तो है कि सर जितना समझाए हैं उस चीज को समझ में खुद से आ जाएगा. लैंग्वेज चेंज कर लेगा आदमी कुछ. सर को मैसेज करो कि सर वो पीडीएफ जो है ना वो 4 पेज का आप हमको दे दीजिए. तुम बोलना. हाँ श्योर, अभी मैसेज करते हैं ग्रुप में. मैथ वाले ग्रुप में है ना आप लोग? नहीं, डायरेक्टली आप
मतलब सर को मैसेज करो ना। ओके ठीक है, सर अभी जो मैं आपने करती पढ़ा है हूँ। वो नोट्स का 4 पेज का पीडीएफ है, 4 पेज का, वो आप हमको दे ओके दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगी, ऐसे बोलना। ओके चलिए ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।